कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की मां मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, मां जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर मां पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव नया गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती आप ही हैं, आइएगा एक बेलपत्र ले जाइएगा। भोलेनाथ की कृपा का क्या गुणगान करूं। प्रभु ने 2 कृपा ऐसी की है जो मेरे लिए सिर्फ सपने के समान। मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर सफलता नहीं मिल रही थी। मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। एक बार मेरी बहन सीहोर धाम पर गई और वहाँ से कंकर शंकर मुझे ला कर दिए। हम दोनों पति पत्नी ने तन मन से शंकर जी की पूजा करने लगे और मेरे पति प्रतिदिन शिवालय जाते, शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते। मात्र 3 महीने बाद 2 सरकारी नौकरी प्राप्त हुई मेरे शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। पर मेरे पति ने एक नौकरी को चुनते हुए, पति अभी केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद में शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। जैसे ही नौकरी की नियुक्ति पत्र आया हम तुरंत सीहोर धाम पहुँचे। वहाँ भोलेनाथ जी को हमने धन्यवाद दिया और विवाह के जब 14 साल हो गए थे, 14 साल तक जब पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा से फिर प्रार्थना करी और बाबा से कंकर शंकर की पूजन करते हुए 14 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। 2 खुशियां मेरे बाबा ने मुझे दी है, 2 खुशियां। जिनके नाम बोले जा रहे हैं उनको अजान दो, है जगह अजान दो। 2 खुशियां बाबा ने मुझे। एक तो मेरे बाबा ने हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति करा दी और 14 साल के बाद जहां औलाद का सुख नहीं था, मेरे बाबा ने 14 साल के बाद मुझे औलाद भी दे दी। शिव शिव है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा की कृपा है। आंसू आपका आंसू।
14 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभू रोते नहीं, खुश होकर जाओ। तो बाबा दे दिया झोली भर कर, क्या सोचो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस कामना से आया, जिस भाव से आया, देवराज ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और फिर निवेदन करें हमारे पूर्व का पुण्य हमको यहां तक लेकर आए। भूतड़ा परिवार के पूर्व का पुण्य शिव महापुराण की कथा को यहां तक लेकर आए। कोई पूर्व का पुण्य। ब्रजगोपाल भैया एक पत्र में आपके लिए लिखा है कि हमने हमने कभी सोचा ही नहीं था। पत्र लिखा है राकेश ऋषिका पाटिल, पाटिल हंगरंगा मंडल पोनगल जिला निजामाबाद तेलंगाना से है। उन्होंने पत्र में लिखा है हमने हैदराबाद में कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलेगी, पर हम ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से ये कथा सुनी। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे और वो गंगा में ना जाने कितनों ने गोता लगाया, कितनों ने डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। और ये आपके माता पिता की पुण्याई से ये गंगा शिव महापुराण की आप लेकर आ गए। ना जाने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को कि कभी पंडाल में बैठेंगे, कभी पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। ये दुनिया का केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं।
कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गया। पूर्व का शिव कथा कर रही है, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था, देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना। शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं पाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का रोग। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया, तो फिर भजन नहीं सुहाता, मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लगा। जिन जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे। पर क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन वर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल, और उसके बाद मोबाइल चला के फिर धीरे से अब 1 बजे से 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करा, और ऊपर से आ गए सियोर वाले महाराज, 1 बजे से 4 बजे तक कथा करे। निंद्रा देवी मन में सोच रही अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो बैठ गई कथा में जाकर, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो आती ऐसे ऐसे घूमती तुम्हारे आसपास में, सब दूर आती, फिर थोड़ी देर मन करता, फिर मन करते करते फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर आई थी तो साथ में थोड़ी सी सौंफ सुपारी लेके आई थी, उसको मालूम था निंद्रा देवी 1 से 4 में आएगी। और इतने में महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, इसने निकाला और महाराज जी बोले हर हा, उसने अब इधर बड़ी सुपारी और इधर बड़ी सौंफ, और महाराज जी हम तो बाबा के भरोसे, और फिर निंद्रा देवी ने देखा कि अब इसका मन कथा में धीरे 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 लग गया। पहला दिन शिव महापुराण का, क्योंकि उसी समय निंद्रा को इधर भगाना है, कथा को अंदर लाना है, तो थोड़ा सा संघर्ष दोनों में चलता है। पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर दूसरे दिन सेटल होता है, 5वें दिन जब कथा पूरी होती है तब लगता है इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी। और तेरी कृपा का
क्या है है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कहीं शिव तत्व में रमना, देवराज का मन नहीं लगा, शरीर में रोग था, तपन था, बुखार था, चित्त नहीं लगा। जैसे ही महाराज जी बोले हर हर महादेव, देवराज को लगा यहां तो चिल्ला चोट हो रही, मेरे को जाना चाहिए। देवराज भागा बाहर, पर 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा देवराज की श्रवण शक्ति में कानों में पहुंच गई। 2 क्षण। और जैसे ही कथा देवराज के श्रवण शक्ति में पहुंची, पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था। बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं। उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है, कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है, कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया, कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा, कितना पाप कर्म करा। उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। उसको लेने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव, स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आ रहे।